एक ऐसी दुनिया जहाँ फिजिक्स को भी चैलेंज करने वाली ताकतें हैं और पहाड़ जैसे मस्कुलर लौंडे तो भरे पड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ है हिबिकी, एक आम सी हाई स्कूल की लड़की जिसकी सबसे बड़ी खासियत है उसकी कभी ना खत्म होने वाली भूख। थोड़ा वजन बढ़ जाने की वजह से हिबिकी अपने स्कूल के पास बने एक जिम को ज्वाइन करने का फैसला करती है ताकि कुछ वजन कम किया जा सके। लेकिन जैसे ही वो जिम पहुंचती है वहाँ उसकी मुलाकात होती है अपनी क्लासमेट ओकामी से, जो अमीर है, पढ़ाई में परफेक्ट है और हर सब्जेक्ट में टॉप करती है। लिटिल मिस परफेक्ट को देखकर ही हिबिकी का सारा मोटिवेशन हवा में गायब हो जाता है और वो जिम छोड़ने का मन बना लेती है। लेकिन तभी ओकामी अचानक हद से ज्यादा जोश के साथ उसके पास आती है क्योंकि वो बहुत खुश थी कि आखिरकार उसे अपनी ही उम्र की एक वर्कआउट बड़ी मिल गई है। अब ऐसे में हिबिकी के लिए जिम छोड़ना आसान नहीं था। दोनों लड़कियां जिम के मेन वर्कआउट रूम में जाती हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है हिबिकी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पूरा कमरा जबरदस्त लौंडों से भरा पड़ा था, हर तरफ टाइलर वन जैसे दिखने वाले फूले हुए मसल्स वाले लड़के। ये नजारा देखकर हिबिकी का जिम छोड़ने का मन और पक्का हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ओकामी इतने सारे मस्कुलर लौंडों को देखकर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, जिससे हिबिकी और भी डर जाती है। हिबिकी जैसे तैसे वहाँ से भागने का प्लान बनाती है, लेकिन तभी उसकी टक्कर होती है माचियो से, जिम का सबसे बेस्ट ट्रेनर और असली शो स्टॉपर। माचियो को देखते ही हिबिकी पूरी तरह उस पर फिदा हो जाती है और बिना कुछ सोचे जिम ज्वाइन करने के लिए हाँ कह देती है। उसे ये देखकर बहुत राहत मिलती है कि माचियो का शरीर उन अजीब मॉन्स्टर्स जैसा नहीं बल्कि बिल्कुल नॉर्मल था। अगले दिन माचियो अचानक दोनों लड़कियों को बेंच प्रेस सही तरीके से कैसे करना है ये समझाने लगता है। हिबिकी खुश होती है ये देखकर कि ओकामी को भी नॉर्मल लड़के पसंद है, लेकिन जैसे ही ओकामी कुछ बेंच प्रेस करती है और सीने में जलन महसूस करती है तो वो बोलती है कि उसे एक दिन उन मस्कुलर लड़कों जैसा बफ बनना है। वहीं हिबिकी ओकामी का आधा भी नहीं कर पाती और पूरी तरह थक जाती है। जब वो अपनी कमजोरी पर दुखी होती है तो माचियो से समझाता है कि हर किसी को अपनी स्पीड से आगे बढ़ना चाहिए। ये सुनकर हिबिकी और भी ज्यादा माचियो से प्यार करने लगती है, लेकिन तभी माचियो अचानक अपने ट्रैक सूट के नीचे छुपे असली मस्कुलर शरीर को दिखा देता है। उसके मसल्स देखते ही ओकामी उस पर और भी ज्यादा फिदा हो जाती है और हिबिकी को एहसास हो जाता है कि माचियो उसका नॉर्मल प्रिंस चार्मिंग नहीं है। ट्रेनिंग के बाद घर लौटते समय ओकामी को पता चलता है कि हिबिकी की भूख कभी खत्म नहीं होती, वो हर समय कुछ न कुछ खाती रहती है। ओकामी खुशी खुशी कहती है कि अगर दोनों मिलकर मेहनत करें और ढेर सारा प्रोटीन खाएं तो वो भी सुपर मस्कुलर बॉडी बिल्डिंग बेब्स बन सकती हैं। ये सुनकर हिबिकी की तो रूह कांप जाती है। कुछ दिन बाद हिबिकी परेशान हो जाती है क्योंकि उसका वजन कम होने के बजाय और बढ़ रहा था। वो माचियो से शिकायत करती है तो वो समझाता है कि फैट कम हुआ है लेकिन मसल्स बढ़ गए हैं और एक्सरसाइज प्लस बैलेंस डाइट ही एक सुंदर शरीर बनाने का रास्ता है। लेकिन असल सच्चाई ये थी कि ओकामी को जल्दी ही समझ आ जाता है कि हिबिकी का वजन इसलिए नहीं घट रहा क्योंकि उसकी भूख एक भूखे टीरेक्स जैसी है। कुछ समय बाद हिबिकी अपनी बेस्ट फ्रेंड अयाका के साथ एक एक्शन मूवी देख रही होती है, लेकिन तभी अयाका की बड़ी बहन उसे फैमिली बिजनेस में मदद करने बुला लेती है। हिबिकी को ये जानकर हैरानी होती है कि अयाका का फैमिली बिजनेस असल में एक जबरदस्त बॉक्सिंग जिम है जहां दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर्स ट्रेनिंग लेते हैं। अयाका खुद भी वहां रोज स्पारिंग करती है। अयाका की बहन हिबिकी को एक पंचिंग बैग को मारने को कहती है और सबके होश उड़ जाते हैं जब हिबिकी की ताकत से वो पंचिंग बैग ही टूट जाता है। ऐसा कारनामा कोई आम इंसान नहीं कर सकता। कुछ समय बाद हिबिकी की स्कूल टीचर सतोमी भी वजन कम करने के लिए सिल्वरमैन जिम को ज्वाइन करने का फैसला करती है, लेकिन जब सतोमी जिम पहुंचती है तो वो पूरी तरह चौंक जाती है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके ही 2 स्टूडेंट्स पहले से ही इस जिम का हिस्सा है। ये देखकर सतोमी को लगता है कि अब उसके पास जिम छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा, लेकिन तभी उसकी मुलाकात होती है हैंडसम माचियो से। माचियो को देखते ही सतोमी का मन बदल जाता है और वो जिम ज्वाइन करने का फैसला कर लेती है। जब सतोमी माचियो के साथ वर्कआउट शुरू करती है तो हिबिकी मजाक में बोल देती है कि बड़ी उम्र की औरतों के लिए एक्सरसाइज करना अच्छा होता है। ये सुनते ही सतोमी भड़क जाती है और हिबिकी से कहती है कि अपनी जुबान संभाल कर रखे। बाद में जब लड़कियां सतोमी को वर्कआउट करते देखती हैं तो उन्हें उसके पेट पर एक अजीब सी टैन लाइन दिखती है। सब अंदाजा लगाने लगते हैं कि शायद सतोमी कोई खतरनाक एक्सट्रीम स्पोर्ट करती है, लेकिन असल सच्चाई ये थी कि सतोमी एक जबरदस्त कॉस्प्लेयर है और वो किसी भी हाल में अपना ये राज किसी को नहीं बताना चाहती, खासकर अपने स्टूडेंट्स को। कुछ दिन बाद जब सतोमी एक एनिमे कन्वेंशन में जाती है तो वो ये देखकर दंग रह जाती है कि वहाँ हिबिकी और ओकामी दोनों मौजूद है और मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि वहाँ एक बेहद विशाल माचियो भी होता है जो मसल किंग के कॉस्प्ले में था, जो कि मशहूर एनिमे फिस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार का फेमस कैरेक्टर है। माचियो अपने गजब के मसल से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। इसी बीच सतोमी मौका देखकर चुपचाप वहाँ से निकल लेती है और बिना किसी को देखे कपड़े बदल लेती है, लेकिन बदकिस्मती से थोड़ी देर बाद हिबिकी उसे देख लेती है जब सतोमी बैग और सूटकेस लेकर कन्वेंशन से बाहर जा रही होती है। हिबिकी गलतफहमी में ये मान लेती है कि सतोमी वहाँ बॉयज लव मांगा खरीदने आई थी और सतोमी भी अपने कॉस्प्ले का राज छुपाने के लिए इसी बात को सच मान लेती है। कुछ समय बाद गर्मियों की छुट्टियों में सिल्वरमैन जिम नॉर्मल लोगों से भर जाता है जो परफेक्ट बीच बॉडी बनाना चाहते थे। इस वजह से लड़कियों के लिए जिम में जगह ही नहीं बचती, तो ओकामी हिबिकी और अयाका को अपने विशाल से मैंशन में ले जाती है ताकि वहाँ प्राइवेट ट्रेनिंग हो सके। ओकामी के माता पिता दुनिया घूमने चले गए थे। हालांकि ओकामी के घर में लगभग हर चीज थी, लेकिन किसी वजह से एक पर्सनल जिम नहीं था, तो लड़कियां घर पर एक्सरसाइज करने का एक वीडियो देखने का फैसला करती हैं। ये वीडियो एक चालाक से दिखने वाला आदमी होस्ट करता है जो असल में उनके स्कूल का ही प्रोफेसर होता है। वीडियो देखकर लड़कियां कुर्सियों की मदद से डिप्स करने की कोशिश करती है। जहां अयाका आराम से कर लेती है, वहीं हिबिकी की कोशिश में कुर्सियां टूट जाती है। हिबिकी घबराकर ओकामी से बार बार माफी मांगती है। ओकामी कहती है कि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसी रात हिबिकी को एक टीवी शो से पता चलता है कि जो कुर्सियां उसने तोड़ी थी वो एंटीक थी और एक एक की कीमत 10 लाख रुपए थी। गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल में स्पोर्ट्स फेस्टिवल रखने का फैसला किया
किया जाता है। हिबिकी बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थी क्योंकि उसे अपनी दौड़ने की ताकत पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। लेकिन जिम में माचियो हिबिकी और बाकी लड़कियों को ऐसी एक्सरसाइज सिखाता है जो दौड़ने की क्षमता बढ़ा सकती थी। जब लड़कियां हिबिकी को पूरी ताकत से अपने पैरों की ट्रेनिंग करते देखती हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उसकी शॉर्ट्स फट चुकी है, लेकिन सबको इतना अजीब लगता है कि कोई उसे बता ही नहीं पाता। वहीं माचियो अपने मसल्स निहारने में पूरा बिजी रहता है। अगले दिन जब हिबिकी स्कूल जाते वक्त उसके पैर इतने दुख रहे होते हैं कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, फिर भी हिबिकी पूरी जान लगा देती है। हालांकि उसकी क्लास आखिरी नंबर पर रहती है, लेकिन हिबिकी ओकामी को पीछे छोड़ने की पूरी कोशिश करती है और वो दूसरे नंबर पर रेस खत्म करती है। रेस के बाद हिबिकी और ओकामी दोनों अपने अपने परफॉर्मेंस से खुश होती हैं। बाद में लड़कियां सोना में आराम करते हुए एक हेल्दी कंपटीशन करने का फैसला करती हैं। जो सबसे ज्यादा देर अंदर टिकेगा उसे रैफल टिकट्स मिलेंगी, जिनसे फ्रीडम लैंड जाने का मौका मिल सकता है। अयाका और ओकामी थकान से जल्दी हार मान लेती है। अब हिबिकी अकेली बचती है सतोमी के सामने, जो गर्मी से बिल्कुल भी परेशान नहीं लगती। लेकिन असल में सतोमी गर्मी की वजह से पहले ही बेहोश हो चुकी थी और इसी तरह बिना कुछ किए ही हिबिकी जीत जाती है। लेकिन अमेरिका की ट्रिप जीतने के बजाय हिबिकी को ये जानकर बहुत निराशा होती है कि उसने आसना में खुद को इतना टॉर्चर सिर्फ 4 बेकार सी टी शर्ट्स के लिए किया था। आखिरकार वो सारी टी शर्ट्स ओकामी को ही दे देती है। कुछ दिन बाद हिबिकी एक दुकान में होम थिएटर सिस्टम सेल में देखती है और उसे किसी भी हालत में खरीदना चाहती है, लेकिन उसके पास उसे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। तभी जिम में उसे फ्लायर दिखता है जिसमें आर्म रेसलिंग कंपटीशन का ऐड था और उसमें कई कैश प्राइजेस रखे गए थे। ये देखते ही हिबिकी तुरंत हिस्सा लेने का फैसला कर लेती है, लेकिन उससे पहले वो आयाका के साथ प्रैक्टिस करने का सोचती है। सबको हैरानी तब होती है जब हिबिकी एक अनुभवी बॉक्सर आयाका को मैच शुरू होते ही कुछ ही सेकंड में हरा देती है। हिबिकी की ये राक्षसी ताकत लड़कियों को डरा देती है, लेकिन माचियो पर इसका कोई असर नहीं होता। माचियो खुद हिबिकी का अगला अपोनेंट बन जाता है। हिबिकी पूरी ताकत लगा देती है, लेकिन फिर भी माचियो की बेइंतहा ताकत के आगे उसे हार माननी पड़ती है। फिर भी माचियो हैरान था कि हिबिकी ने उसे थोड़ा सीरियस होने पर मजबूर कर दिया। उसी दिन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप शुरू होता है। हिबिकी को पता चलता है कि पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 2 ही महिलाएं हैं, एक वो खुद और दूसरी जीना। जीना रशिया की एक आर्म रेसलिंग एथलीट है जो दुनिया की सबसे ताकतवर बनने के लिए अब तक कई मर्दों को हरा चुकी है। जीना का कॉन्फिडेंस और उसका रिकॉर्ड थोड़ा डरावने वाला था, लेकिन हिबिकी पीछे हटने वाली नहीं थी। उसे किसी भी हालत में प्राइज बनी चाहिए था। जैसे ही दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं और मुकाबला शुरू होता है, हिबिकी अपनी बेतु की ताकत से जीना को पूरी तरह दबा देती है और कुछ ही सेकंड में मैच जीत लेती है। हालांकि जीना को इस नतीजे से जबरदस्त झटका लगता है, लेकिन वो हार नहीं मानती। अगले ही दिन जीना बदला लेने के लिए हिबिकी के स्कूल में ट्रांसफर ले लेती है, लेकिन शुरुआत में वो गलत क्लासरूम में पहुंच जाती है। बाद में जीना चुपके चुपके पूरे स्कूल में हिबिकी का पीछा करती है ताकि उसकी ताकत का राज जान सके। लेकिन जब हिबिकी एक भी पुल अप नहीं कर पाती क्योंकि वो उसमें कमजोर है, तो जीना को गलत फहमी हो जाती है। उसे लगता है कि चालाक हिबिकी अपनी असली ताकत छुपा रही है। पूरा दिन हिबिकी उस पागल रशियन से बचने की कोशिश करती रहती है, लेकिन जब वो घर लौटती है तो उसे सबसे बड़ा झटका लगता है। उसके माता पिता जीना को अपने घर में रहने की इजाजत दे चुके थे क्योंकि वो उसकी होस्ट फैमिली बन गए थे। अगले दिन जिम बंद होने की वजह से हिबिकी अपने दोस्तों को अपने परिवार के रेस्टोरेंट में बुला लेती है। वहाँ सब मिलकर लजीज जापानीज बारबेक्यू का मजा लेते हैं। जीना को लगता है कि शायद यही खाना हिबिकी की इंसानी ताकत का राज है। इसके बाद हिबिकी शिकायत करती है कि जिम की मंथली फी बहुत ज्यादा है और जो खाना वो खा जाती है उसका खर्च भी कम नहीं, इसलिए उसे हफ्ते में 5 दिन काम करना पड़ता है। तभी ओकामी बताती है कि वो चाहे तो स्कूल से कहकर जिम की पूरी फीस भरवा सकती है। ये सुनकर हिबिकी पूरी तरह हैरान रह जाती है क्योंकि उसे कभी पता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। अगले दिन जीना बताती है कि उसने जापानीज कल्चर समझने के लिए एनिमे और जैकी चैन की फिल्में देखी हैं। क्लास में बैठते ही वो तुरंत सतोमी को पहचान लेती है, एक मशहूर कॉस्प्लेयर के तौर पर जिसकी वो खुद फैन है। बाद में जब जीना सतोमी से इस बारे में बात करती है तो सतोमी घबरा जाती है और उससे गुजारिश करती है कि वो उसका राज किसी को ना बताए। सतोमी कहती है कि इसके बदले वो जीना की कोई भी बात मान ले, लेकिन सतोमी की हैरानी तब होती है जब जीना सिर्फ इतना कहती है कि वो उसके साथ आकीहाबारा घूमना चाहती है। रास्ते में सतोमी पूछती है कि जीना वहाँ जाना ही क्यों चाहती है। तभी जीना खुलासा करती है कि वो असल में सब लड़कियों के साथ, जिसमें सतोमी भी शामिल है, एक आइडल ग्रुप बनाना चाहती है, लेकिन ये सपना अभी के लिए सिर्फ सपना ही रह जाता है। इधर एक रहस्यमय आदमी अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि उसके लिए जापान का टिकट बुक कर दिया जाए। कुछ दिन बाद वो रहस्यमय आदमी जापान पहुंचता है और अपनी भारी भरकम कदकाठी से एयरपोर्ट के कर्मचारियों को डरा देता है। अगले दिन माचियो लड़कियों को प्रॉपर बैक वर्कआउट सिखाता है ताकि वो ऑनलाइन गेम्स में बेकार टीममेट्स को भी उठा सके, लेकिन तभी माचियो के मसल्स एक खतरनाक मौजूदगी को महसूस करते हैं और तभी खुलासा होता है उस रहस्यमय आदमी का। वो और कोई नहीं बल्कि आर्नल्ड था, जो एक मशहूर मूवी स्टार है जिसके हिबिकी और आयाका दोनों बड़े फैन हैं। सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि आर्नल्ड माचियो का मेंटर भी था जब माचियो अमेरिका में बॉडी बिल्डिंग की पढ़ाई कर रहा था। आर्नल्ड बताता है कि वो जापान आया है अपने पुराने स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस देखने। जब आर्नल्ड देखता है कि माचियो एक हैंड ग्रिप को आसानी से चकनाचूर कर देता है तो वो माचियो को अपने स्पॉन्सर्ड बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में शामिल होने का न्योता देता है। अगले दिन लड़कियां माचियो को चीयर करने कॉम्पिटिशन में पहुंचती है। आर्नल्ड उन्हें वीआईपी सेक्शन में ले जाता है। हिबिकी और आयाका आर्नल्ड की गजब की ताकत देखकर पूरी तरह फिदा हो जाती है। आर्नल्ड उन्हें समझाता है कि इस कंपटीशन में हर राउंड में बॉडी बिल्डर्स को स्पेसिफिक पोजेस देने होते हैं और उसी के हिसाब से पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे जैसे कंपटीशन आगे बढ़ता है, ओकामी बेहद खुश होती है इतने सारे मस्कुलर आदमियों को देखकर जो ऐसे पोज दे रहे होते हैं जैसे सब कुछ उसी के लिए हो। लेकिन जब माचियो की बारी आती है तो वो ऐसा खतरनाक पोज देता है कि पूरा ऑडियंस अपने कपड़े
अंडे फटते हुए कल्पना करने लगता है। दूसरे कंपेटिटर्स उसके सामने घुटनों पर आ जाते हैं और कंपटीशन छोड़कर मसल के देवता के सामने वफादारी की कसम खा लेते हैं। बाद में आर्नल्ड बताता है कि ये कंपटीशन असल में एक टेस्ट था, ये देखने के लिए कि माचियो वाकई काबिल है या नहीं। आर्नल्ड माचियो को लास वेगस में उसके खिलाफ कम्पीट करने का ऑफर देता है, लेकिन आर्नल्ड को जबरदस्त झटका लगता है जब माचियो मना कर देता है। माचियो कहता है कि उसे जिम में अपनी नौकरी पर ध्यान देना है। कुछ समय बाद क्रिसमस के दिनों में लड़कियां साथ घूम रही होती हैं, लेकिन हर तरफ कपल्स देखकर सब उदास हो जाती है। उन्हें एहसास होता है कि उनमें से किसी का भी बॉयफ्रेंड नहीं है। अगले दिन जिम में माचियो बताता है कि जिम में एक क्रिसमस पार्टी हो जिसमें कॉलेज स्टूडेंट्स और स्पोर्ट्स एथलीट्स भी आएंगे। लड़कियों को लगता है ये परफेक्ट मौका है बॉयफ्रेंड बनाने का। ओकामी खास तौर पर एक्साइटेड होती है क्योंकि उसे किसी मस्कुलर हैंडसम लड़के से मिलने की उम्मीद है। वहीं सतोमी सोचती है कि शायद अब शादी का मौका मिल जाए। पार्टी की तैयारी में लड़कियां जमकर एक्सरसाइज करती हैं, लेकिन ज्यादा जोश में हिबिकी अपने सिर पर मार्बल गिरा लेती है। दिन के आखिर में लड़कियां आपस में तय करती हैं कि देखा जाएगा सबसे पहले बॉयफ्रेंड किसे मिलता है। क्रिसमस पार्टी वाली रात सब लड़कियां क्यूट कॉस्ट्यूम्स पहनती हैं। सतोमी का आउटफिट खास तौर पर काफी बोल्ड होता है। अचानक लाइट्स डिम हो जाती है और माचियो अनाउंस करता है कि रैफल कॉन्टेस्ट का विनर एक मशहूर अम्यूजमेंट पार्क की 2 टिकट्स जीतेगा। ये सुनकर सब लड़कियां और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। माचियो अपने मसल्स फ्लेक्स करके अपने शरीर पर लिखे विनिंग नंबर्स दिखाता है। आखिरकार सतोमी वो टिकट्स जीत जाती है, लेकिन बदकिस्मती से पार्टी में मौजूद सारे आदमी पहले से ही शादीशुदा होते हैं। इसलिए सतोमी टिकट्स ओकामी को दे देती है क्योंकि ओकामी माचियो को अम्यूजमेंट पार्क ले जाकर डेट पर पूछना चाहती है। अगले दिन लड़कियां चुपके से माचियो और ओकामी का पीछा करती है और ये देखकर दंग रह जाती है कि माचियो ने डेट के लिए हाँ कह दिया है। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उनकी डेट पूरी तरह नॉर्मल चल रही थी और माचियो ने एक बार भी अपने कपड़े नहीं फाड़े। लेकिन तभी जब माकियो और ओकामी एक संदिग्ध से टेंट में घुसते हैं तो जीना और हिबिकी को शक हो जाता है। दोनों सोचती हैं कि शायद अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है और चुपके से उनका पीछा करने लगती हैं। लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। दरअसल माकियो और ओकामी सिर्फ एक कॉस्प्ले इवेंट में साथ हिस्सा ले रहे थे। असल में ये पूरा बहाना था ताकि ओकामी को माकियो के मसल्स देखने का खुला मौका मिल सके। तभी हिबिकी को समझ आता है कि ओकामी पूरे दिन यही कर रही थी। अचानक ओकामी डरावने वाले अंदाज में बताने लगती है कि उसे मसल्स कितने ज्यादा पसंद है। वो कहती है कि हिबिकी कभी नहीं समझ पाएगी एक सच्चे मैचो मैन की खूबसूरती। लेकिन उसका ये जोशीला भाषण अचानक बीच में ही रुक जाता है क्योंकि माकियो फिर से सोच लेता है कि यही सही समय है प्रॉपर बेंच प्रेस पर लेक्चर देने का। कुछ समय बाद न्यू ईयर्स ईव पर हिबिकी और जीना घर पर आराम कर रही होती हैं। तभी अचानक ओकामी और अयाका आ जाती है और उन्हें पास के एक श्राइन चलने के लिए बुलाती है। वहाँ पहुंचकर हिबिकी को जबरदस्त झटका लगता है क्योंकि श्राइन तक पहुँचने के लिए बेहद लंबी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है और मुश्किल तब और बढ़ जाती है जब वो देखती है कि कई मस्कुलर आदमी अपने शरीर को तैयार कर रहे हैं। उनका मानना था कि पहाड़ की चोटी पर मसल्स का भगवान रहता है और वो उससे मिलने जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही लड़कियों को पता चलता है कि ये श्राइन प्यार में कामयाबी भी देता है, सबके अंदर अचानक नई ताकत आ जाती है और सब पहाड़ चढ़ने लगती हैं। लेकिन ये चढ़ाई उनकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल निकलती है। आखिरकार जब वो ऊपर पहुंचती हैं, तो पता चलता है कि ये श्राइन असल में माकियो के परिवार का है और छुट्टियों के दौरान माकियो वहाँ मसल प्रीस्ट के तौर पर काम करता है। हालांकि सच तो ये है कि वो खुद ही मसल गॉड लगता है। न्यू ईयर के बाद माकियो बताता है कि जिम स्प्रिंग ब्रेक में एक ट्रॉपिकल बीच ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहा है। लड़कियां बिना सोचे हाँ कह देती हैं क्योंकि वो जगह युवाओं के बीच काफी पॉपुलर है और बॉयफ्रेंड ढूंढने के लिए परफेक्ट मानी जाती है। बीच पहुंचते ही जीना को गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। वो तुरंत जो थोड़ा बहुत पहन रखा था उसे उतार देती है, जिससे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में उसके चांसेस और बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद लड़कियां ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का फैसला करती हैं। ओकामी खास तौर पर बहुत एक्साइटेड होती है क्योंकि वो अपना शानदार शरीर दिखाने वाली थी। ये देखकर हिबिकी की तो बोलती ही बंद हो जाती है। लेकिन जैसे ही कॉन्टेस्ट शुरू होता है, जीना और अयाका गलती से रूल्स तोड़ देती है और दोनों तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अकेमी सबको हैरान कर देती है हैंडस्टैंड पुशअप्स दिखाकर। अब हिबिकी भी हारना नहीं चाहती थी तो वो अपनी इंसानों से अलग पंचिंग स्ट्रेंथ सबको दिखा देती है। जब कॉन्टेस्ट कमेटी रिजल्ट्स अनाउंस करती है तो पता चलता है कि ओकामी और हिबिकी के बीच मैच टाई हो गया है। अब असली विनर तय करने के लिए दोनों बेंच प्रेस बैटल करने का फैसला करती है। हिबिकी पूरी ताकत लगा देती है, लेकिन आखिरकार ओकामी ये मुकाबला जीत जाती है। इसके बाद हिबिकी और ओकामी शांत बैठकर बात करती है कि ट्रेनिंग की वजह से दोनों कितनी बदल गई हैं। लेकिन उनकी ये भावुक बातचीत अचानक रुक जाती है क्योंकि वहाँ आर्नोल्ड आ जाता है। आर्नोल्ड कहता है कि वो बस ऐसे ही आ गया था ताकि तुम सबको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की याद दिला सके। आर्नोल्ड सबका धन्यवाद करता है इस वीडियो को देखने के लिए और इसी के साथ आज का ये एनिमे यहीं खत्म होता है। देखने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और उन सभी लोगों को खास तौर पर शुक्रिया जो इस चैनल को हमेशा सपोर्ट करते हैं और मेरी वीडियोस देखते हैं।